तो स्वागत है आपके अपने चैनल मिथिलेश स्मार्ट ज्ञान में। सैमसंग का FRP है, ये है हमारा A03s। इसका पीछे का ढक्कन हम दिखा देते हैं आपको। A03s इसका टेस्ट पॉइंट तो अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत से दुकानदार भाई जो हैं सो ट्राई किए थे, नहीं हुआ तो वो हमको ला के दिए हैं। जिनके पास Wi-Fi बॉक्स अभी भी नहीं है वो जो है वो किसी और से ही काम कराते हैं, जिनके पास है वो तो कर ही सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। ये ISP पिन आउट जो है वो मैंने कर लिया है, तो इसको कनेक्ट करते हैं Wi-Fi बॉक्स से और फिर देखते हैं। कनेक्ट कर दिया है हमने, तो आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इसका बैकअप बना लेते हैं। देखिए बैकअप जो है सो इसका बैकअप होना चाहिए ज़्यादा, मतलब लंबा होना चाहिए। छोटा मोटा सा काम नहीं चलेगा क्योंकि सैमसंग का है। तो 512 MB का डंप लेते हैं। डंप ज़्यादा लीजिएगा तो आपको एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन आएगा, कम लीजिएगा तो नहीं आता, क्योंकि ये फिर एरर मार देगा। ISP पिन आउट में डंप में ये दिक्कत आता ही है, आप पूरा डंप नहीं ले पाइएगा, उसमें एरर आएगा ही आएगा। अब जो ये रुक गया है तो इसका मतलब है कि ये डंप ही आएगा, ये एरर ही आएगा अगर ये रुक गया है तो। अब ये यहीं पे हैंग कर जाएगा। इसको दोबारा से ओपन करते हैं। इसको निकालिए एक बार, उसके बाद ही ये लगेगा, क्योंकि यहाँ का एक ठो इंडिकेट करता होगा, ये देखते हैं हरे रंग का LED, ये जब तक इंडिकेट करेगा कनेक्ट नहीं होने देगा ये फाइल बॉक्स। इसको निकाल के हमने फिर से कनेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ ग्रीन कलर का लाइट नहीं जलेगा, यहाँ बीच वाला नीला कलर का लाइट जलेगा। इसको अब खोलते हैं, अब ये खुलेगा। इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा क्या बहुत वक्त लगेगा। 512 MB का डंप है, वो भी ISP पिन आउट से, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए डंप बना के रखिएगा तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सेट आपका ऑन है। ये तो पता है कि आपने FRP के लिए लिया था, और ये भी पता है आपको कि सेट आपका ऑन है। तो डंप इसका 100% सही रहेगा, और आप इससे कोई भी सेट जो डेड रहता है वो ऑन कर सकते हैं। और अगर सेट डेड है उसका अगर आप डंप फाइल बनाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो सेट डेड है। जो डेड है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ना कोई पार्टीशन गड़बड़ा होगा या कोई दिक्कत होगा, तभी वो डेड है। ऐसे तो डेड नहीं है, किसी और कारणवश की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे चलते चलते डेड हो गया या कोई और बात हो गया, तो अगर आपके पास डंप रहता है, आपको वो पता है कि भाई मैंने जो डंप लिया है वो मेरा सही है और सेट मेरा ऑन था, तो आप किसी में भी अगर डंप चढ़ाते हैं तो आप कंफर्म रहेंगे कि हमारा EMC में वर्क मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरा डंप सही था। इसीलिए मैं कहता हूँ जब सेट जब आपका ऑन है तो उसका डंप जो बना के रख लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। सेट जब भी डेड होगा तो डंप की ही ज़रूरत पड़ेगी, डंप से आप सेट को ऑन कर लीजिएगा।
तो ये देखिए अभी भी हो ही रहा है, जिसको होने देते हैं तो तब वीडियो को पॉज कर देते हैं। डम बन गया। अब फाइल एडिट कर लेते हैं। ये इसलिए कर लेते हैं सर कि ये रहेगा तो काम ही आएगा। इसी फाइल को हमको इरेज करना है। इसका भी बैकअप हमने बना लिया है, तो रीड कर लेते हैं। तो हमने बैकअप तो बना लिया है, तो आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसकी जो ये फाइल है, इसको यहाँ रख देते हैं। इससे क्या होगा कि जब कभी भी आप इसको मतलब ओपन करिएगा फोल्डर को, तो आपको इसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे आप आराम से काम कर सकते हैं। तो अब हमको इसमें डिलीट क्या करता है, डिलीट करना है, पर्सिस्टेंट फाइल को डिलीट करना है। ये देख लें, इसको हमको इरेज करना है। यहाँ से भी ऑप्शन है, लेकिन ये होता तो है नहीं, तो यही इसी को करते हैं इरेज। और किसी पे टिक नहीं लगाना चाहिए, ये आप ध्यान दें। इसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, अपना सब कुछ सही है, तो चलिए अब इसको सेट को ऑन करते हैं। और एक चीज़ देख ले, मैंने बैटरी लगाया था, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। देखिए, मैंने डिस्प्ले का कनेक्टर नहीं लगाया है। ये हमारा चार्जिंग का है, ठीक, और ये हमारा बैटरी, ठीक। डिस्प्ले का कनेक्टर मैंने नहीं लगाया था। ये हमने निकाल लिया है, इसको ब्रश से साफ कर लेते हैं। और एक बार देख लेना है माइक्रोस्कोप में कि हमारा जो है सो सब चीज़ कोई कहीं सटा तो नहीं है। अब इसको लगा के देखते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे, देखें इसको कितना बार शॉर्ट किया गया है, देख रहे हैं चिमटी से कितना बार दाबा गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये यहाँ भी देखिए टेस्ट पॉइंट है हमारा, फिर भी ये कनेक्ट नहीं हुआ। अभी का जो सैमसंग का सेट है उसमें ऐसा होता है कि आप कनेक्ट होगा ही नहीं।
तो ये देखिए FRP तो हो गया, लेकिन अब ये ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक, तो अब ऑन ऑफ कर रहा है, तो या तो आप सॉफ्टवेयर करें या तो हार्ड रीसेट करें, क्योंकि हार्ड रीसेट से भी हो जाता है। जैसे बहुत लोग सोचेंगे कि हार्ड रीसेट करेंगे तो FRP आ जाएगा, तो FRP तो हमने हटा दिया है, तो हार्ड रीसेट के बाद शायद FRP ना आए। तो एक बार करके देख लें करें, या तो सॉफ्टवेयर करिएगा तो भी वही बात होगी। अब इसमें सॉफ्टवेयर करिएगा तो अगर FRP आना होगा तो उस समय भी आएगा, हार्ड रीसेट करिएगा तो अगर आना होगा तो उस समय भी आएगा। तो हार्ड रीसेट ही करके देख लेते हैं इसको एक बार। बोर्ड देख लें, बोर्ड अपना वही है, देखें बोर्ड वही है। तो चलिए हार्ड रीसेट करते हैं। तो ये हार्ड रीसेट कर रहे हैं, देखिए मॉडल हमारा वही है A3803H, देखिए S7 है बाइनरी। इसको हार्ड रीसेट करते हैं, ऑन ऑफ हो रहा था, हार्ड रीसेट करते हैं। अब इसको देखते हैं कि अब ये होता है या ऑन ऑफ अभी भी कर रहा है। वैसे हो तो जाना चाहिए मेरे अंदाज से, कभी कताल ऐसा हो जाता है, मेरे अंदाज से तो हो जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें FRP है या ख़त्म हो गया है। वैसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि FRP तो हमने ख़त्म कर ही दिया था। FRP नहीं होना चाहिए, हार्ड रीसेट मारने के बाद भी FRP नहीं आएगा। हमने FRP हटा दिया है। तो FRP इसमें नहीं था, मैंने आप कहा ही था कि FRP एक बार जब हटा दिया जाता है उसके बाद अगर आप रीसेट मारिएगा भी हार्ड रीसेट तो भी FRP नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर करिएगा तो भी FRP नहीं आएगा। तो सॉफ्टवेयर करिएगा तो फाइल का ज़रूरत पड़ेगा, फिर आपको फाइल खोजना पड़ेगा। तो ऐसे में हार्ड रीसेट मार के आप देख सकते हैं। सैमसंग A03s है। किसी भी सेट अगर आप अनलॉक या FRP करते हैं तो बिल डब्बा ज़रूर ले लें, बिना बिल डब्बा के काम ना करें। फाइनेंस वाला काम मैं नहीं करता, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी फाइनेंस वाला काम ना करें। सही से काम करें, ईमानदारी से काम करें, बस यही मैं कहूँगा। फाइनेंस वाला काम या इस तरह के काम ना करें। तो अब तो देख ही लिए होंगे कि भाई ये तो अब तो हो ही गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें और एक छोटा सा कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।